हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है अपने और पराये का भेद। अभय सिंह जी रिटायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी इतने अच्छे ओहदे पर की थी कि घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस कुछ हद तक ठीक ठाक सा था। हालांकि ज़्यादातर पैसा उन्होंने पानी की तरह बच्चों पर बहा दिया था। बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी थी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, उन्हें अच्छे से खाना कपड़ा देना, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना और तीनों बच्चों को ऊंचे पदों पर आसीन करना उनका सपना था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। लगभग इसीलिए कि बड़ा बेटा अमित एमटेक करके एक आईटी कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी करते हुए कंपनी की तरफ से 3 साल के लिए यूएस चला गया और बेटी माया एमए बीएड के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेक्चरर थी। लेकिन तीसरा बेटा यानी कि छोटा बेटा मंगेश बीए करने के बाद न जाने कितने एंट्रेंस की तैयारियां कर रहा था, न जाने कितने तरह के टेस्ट दे चुका था और न जाने किन किन कोर्सों के लिए आए दिन पिता से पैसे लेता रहता। कौन जाने कुछ कर भी रहा था या केवल मौज मस्ती में ही सब समय और पैसा बर्बाद कर रहा था। बस अभय सिंह जी को चिंता थी तो केवल मंगेश की। हर समय यही कहते, न जाने यह नालायक कुछ करेगा भी कि नहीं, कौन जाने भोपाल में जाकर क्या करता है क्या नहीं। बेशक अभय सिंह नौकरी के पूरे समय बेंगलुरु में रहे, लेकिन रिटायर होते ही 2 दिनों बाद ही अपने गांव शांतिपुर आ चुके, जो खेती बाड़ी चाचा के बेटों को आधे पर जोतने के लिए दी थी। उनके बेटे उमेश और सुरेश अब उसे हड़पने की फिराक में थे। अभय सिंह जब भी खेतों में जाते, उमेश और सुरेश उन्हें यह कहकर घर वापस भेज देते कि बड़े चाचा, क्या इस उम्र में भी काम करोगे क्या? अरे हम हैं ना इसके लिए, देखभाल के लिए। हम आपके बच्चे न सही मगर बच्चे जैसे तो हैं ना। जाइए घर जाके आराम करिए। और हम तो कहते हैं कि आप कहाँ यहाँ गांव में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, आप वहीं शहर में जाके रहो आराम से। अभय सिंह को थोड़ा अटपटा लगता जब उमेश सुरेश हर बार खेतों से उन्हें वापस घर भेज देते। वे कमाई के नाम पर हिसाब भी न देते, बस केवल अनाज उनके घर पहुंचा देते। अगर कभी अभय सिंह पैसों का जिक्र करते कि खर्च के लिए जरूरत है तो कहते, लो भाई बड़े चाचा, अब आपको कोई कमी है? आपको तो पेंशन भी आता है, खर्च तो हमारा न पूरा पड़ता है। आखिर एक दिन अभय सिंह ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब से वे अपने खेत खलिहान खुद संभालेंगे, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर उमेश सुरेश बिगड़ पड़े और हो गई आपस में तू मैं। यहाँ तो बात हाथापाई तक आ पहुंची। उमेश सुरेश बोले, कौन से खेत चाचा, अब तक मेहनत की हम लोगों ने और अब आप कहो खेत आपको दे दें, खेत हमारा है। अभय सिंह जी ने सुंदरलाल और मंगूर से कहा तो वे बोले, भाई साहब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद समझदार हैं, जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। गांव में पंचायत बैठाई गई। पंचायत भी उमेश सुरेश का ही साथ देने लगी, क्योंकि उन दोनों ने पंचायत की जेब पहले से ही गर्म कर रखी थी। अभय सिंह ने शहर आकर पुलिस थाने में कंप्लेंट की, लेकिन थाने के चक्कर काट काट कर अभय सिंह की चप्पल घिस गई। मामला ज्यों का त्यों रहा। अब अभय सिंह ने कोर्ट केस कर दिया, लेकिन उमेश सुरेश ने पहले से ही अपने पांव इतने फैला रखे थे कि कहीं कुछ भी अभय सिंह को बात बनती नजर न आती थी। उधर अभय सिंह के बड़े बेटे अमित ने
यूएस में एक लड़की से शादी कर ली और शादी की तस्वीरें माता पिता को भेजकर सूचित कर दिया कि उसने शादी कर ली है और कहा कोई मजबूरी थी, कुछ समय बाद इंडिया आकर सब बात बताऊंगा। खैर अभय सिंह ने कहा कि ठीक है बेटा, सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो किया ठीक किया। बेटी के लिए कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर आजकल हर लड़के वाले इतनी बड़ी बोली बोलते हैं कि अभय सिंह सब कुछ बेचकर भी डिमांड पूरी न कर सके। माया जब भी छुट्टी में घर आती, माँ से हमेशा यही कहती, माँ समझाओ न बाबा को, क्यों परेशान होते हैं, नहीं करनी मुझे शादी वादी। कभी सुना है कि जो गाय बेचता है वह पैसे देता है? गाय बेचने जाओगे तो पैसे लेकर जाओगे ना। सुना जी आपने, क्या कह रही है माया? पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर कैसी सोच के हो जाते हैं। भला दान दहेज बिना कभी शादी होती है क्या? हाँ, यह बात अलग है कि लड़के वाले के मुंह थोड़े ज्यादा ही खुल गए हैं। सब सुन और देख रहा हूँ, आजकल बच्चे कुछ अधिक ही सयाने हो गए हैं। अभय सिंह को एक और भी चिंता सताए जा रही थी। जो माया पतली दुबली सी छुई मुई सी हुआ करती थी, वह अब आत्मनिर्भर होने के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी बदल रही थी। इसलिए वे जल्द से जल्द माया की शादी कर देना चाहते हैं। एक माया की चिंता, दूसरे मंगेश की फिक्र। न तो वह किसी एंट्रेंस में क्लियर हो रहा है, न ही कोई नौकरी मिल रही है। उस पर ये उमेश सुरेश ने खेत खलिहान पर कब्जा कर लिया है। अमित को फोन पर बताया कि उमेश सुरेश खेत अपने कब्जे में ले रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अमित ने दो टूक सा जवाब देकर फोन रख दिया कि मैं यहाँ विदेश में बैठकर क्या कर सकता हूँ, मंगेश वहाँ है, मंगेश से कहिए। मंगेश को फोन किया तो बोला, पापा अब तक इन खेतों से क्या बना पाए, ले भी लें अगर तो क्या करेंगे, कौन जोतेगा, कौन देखभाल करेगा। कुछ ले देकर समझौता कर लो, वही सही रहेगा। कहता है समझौता कर लो, बाप दादा की जमीन जायदाद ऐसे ही छोड़ दूं? कोई बताए जरा इनको, तुमने इसी खेत की रोटी खाई है। भला डिप्लोमा इंजीनियर की कमाई में इतना कहाँ जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाता। वह तो इन खेतों की वजह से खुद भी आगे पढ़ता रहा और बच्चों को भी पढ़ा दिया, और आज कहता है छोड़ दो। क्या मिला इन खेतों से? गुस्से में बड़बड़ाते हुए अभय सिंह जी बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद अभय सिंह की पत्नी संगीता की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद बेटी अपने पिता को दिल्ली ले आई कुछ दिनों के लिए। बेटी ने खूब सेवा की पिता की, खूब अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन एक दिन शादी की चर्चा पर बाप बेटी में खूब बहस हो गई। माया इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो कम बजट में शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब तुम्हें क्या एतराज है? चाहती क्या है तू? जो बात है साफ साफ कह। मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने, सब जानता हूँ। जो जिंदगी तू जी रही है न, मैं सब समझता हूँ। समय से अपने घर जा और मैं भी चैन की सांस ले सकूं। पापा मुझे शादी नहीं करनी इन लड़कों से जिन्हें आप ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। अगर आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है तो जहां मैं चाहती हूं वहीं मेरी शादी करा दीजिए।
लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी पसंद के लड़के को कभी स्वीकार नहीं करोगे। इसीलिए मैंने अब तक आप लोगों से कुछ नहीं बताया। आप लोग जात धर्म के पचड़ों में पड़े रहते हैं। मेरी नज़र में रचित में कोई कमी नहीं है। अच्छा है, स्वस्थ और सुंदर लड़का है, एसडीएम है, मुझ पर जान लुटाता है, और क्या चाहिए। जो कुछ है सब सामने है। मैं आपकी तरह चोरी की जिंदगी नहीं जी रही। देखती थी मैं आपको अक्सर, जब आप माँ को अपने बटुओं को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। बालकनी में छिपकर कितनी कितनी देर तक बटुए से तस्वीर निकालकर बिना पलक झपके उसे निहारते रहते। ऐसा महसूस करते जैसे वह आपके सामने है और आप उससे बातें करने लग जाते थे। तब उस समय आपको माँ पर बहुत प्यार आता था। मैं वह तस्वीर कभी देख नहीं पाई थी। यह राज मुझ पर तब खुला जब एक दिन मैं किसी सहेली के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बाजार सामान लेने गई। तब मैंने आपको देखा। आप प्रीति मैम के घर के बाहर स्कूटर रोककर इधर उधर चोरों की तरह देख रहे थे, जैसे कहीं कोई आपकी चोरी पकड़ न ले। और फिर आप मैम के घर के अंदर चले गए। तब मुझे समझ आया कि प्रीति मैम मुझे इतना प्यार क्यों करती है। उस चोरी की जिंदगी से तो यह जात पात से दूर हमारी जिंदगी लाख गुना अच्छी है। हाँ, जिया है मैंने चोरी की जिंदगी। इंसान हूँ मैं भी। मुझे भी कुछ पल का सुकून चाहिए था, जो मुझे प्रीति की निकटता से मिला। लेकिन तुम्हारी तरह किसी गैरजात से तो रिश्ता नहीं बनाया था मैंने। कहाँ हम जमींदार, मैं उच्च कोटि का इंजीनियर, और कहाँ वह नाई का बेटा। क्या बराबरी हमारी और उसकी। वाह पापा, आपके उच्च कोटि वाले इतना मोटा दहेज मांगते हैं कि जिसकी किस्तें भरते भरते इंसान खत्म हो जाए, फिर भी किस्तें खत्म न हो। और वह आपके उच्च कोटि वाले, आपके सगे वाले ही आपकी जमीन हड़प रहे हैं, और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिससे कुछ हासिल होता नजर नहीं आ रहा है। और आपका वह उच्च कोटि वाला अपना सपूत, जो विदेश में न जाने किससे शादी करके वहीं बस गया, भारत उसे रास ही नहीं आ रहा है। इसीलिए उसने यहाँ आना तो दूर, यहाँ से नाता ही तोड़ लिया। और आपका वह उच्च कोटि वाला दूसरा सपूत, जो आपसे कह रहा है कि कुछ ले देकर समझौता कर लो। जमीन का क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहे कुछ भी कह, अपने तो अपने होते हैं और गैर गैर ही रहेंगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। मैं कल ही अमित से बात करता हूँ, और चाहे तू कुछ भी कर ले, इस नाई के बेटे से तो तेरी शादी मेरे जीते जी नहीं होगी। मेरे मरने के बाद जो जी चाहे करते रहना सबके सब। माया के पिता बोलते हुए गुस्से से गांव जाने के लिए निकल गए। अगले दिन अभय सिंह जी ने अमित को फिर से फोन किया। अमित के कोई जवाब न देने पर 2-3 दिनों तक फोन करते रहे। आखिर एक दिन अमित ने साफ कह दिया, पापा मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, अपनी समस्याएं आप ही सुलझाइए। इधर माया ने रचित को पापा की जमीन की सारी कहानी बताई। रचित की पहुंच और रुतबा काफी अच्छा था। इस वजह से जमीन का फैसला जल्द हो गया और अभय सिंह जी को उनकी जमीन मिल गई। अब अभय सिंह जी को एहसास हो गया था कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन उच्च कोटि का है, कौन छोटा है। इंसान कर्मों से उच्चता को प्राप्त होता है, न कि जात बिरादरी या धर्म से। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।
और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।